लद्दाख के अंदर जेके बॉर्डर बटालियन के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। वहीं इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स ने बॉर्डर बटालियन के रिक्रूटमेंट में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, उनके इस वक्त कुछ कंसर्न है। इन स्टूडेंट्स का मानना है कि फिजिकल टेस्ट होता है लेकिन इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो इन तक नहीं पहुंचता है। इसके बाद स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, वो इन तक नहीं पहुंचा है। तो इस हवाले से इनकी क्या कंसर्न है, जेकेपी ने जो रिक्रूटमेंट किया था, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कंसर्न है आपकी? जी, हम आपके माध्यम से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमने 2019 में जेकेपी बॉर्डर बटालियन का फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद लद्दाख को यूटी होने के बाद 2021 के अगस्त में जुलाई में हमने फ़िज़िकल कंप्लीट किया था। यहाँ पे फ़िज़िकल हुआ था। हमने इतनी मेहनत से फ़िज़िकल देने के बाद हमारा जो उस टाइम फ़िज़िकल देते वक्त उन्होंने कहा था कि हमारा एग्ज़ाम अगस्त के एंडिंग में होगा, लेकिन अभी 1 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं है। हमारा जो बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम था वो जेकेपी के साथ था, जेएनके के साथ, लेकिन अभी 2022 के जनवरी में जेएनके ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उन्होंने कहा था कि जो लद्दाख का पोस्ट है उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है लद्दाख पुलिस के बाद, लद्दाख पुलिस के पास। फिर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारा जो रिटन एग्ज़ाम है जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि हम बहुत कुछ लोगों का तो एज भी निकल रहा है। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए। जी, आप लोगों ने फिज़िकल टेस्ट में भाग लिया है, क्या आप लोगों ने कहीं अप्रोच की, क्या अपील करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अप्रोच तो वहीं करेंगे। हम उम्मीद है कि पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि पहले जब हम फ़िज़िकल कर रहे थे तो हमें ये दिलासा दिया गया था कि जल्द से जल्द हमारा रिटन होगा, लेकिन हम वेट करते रहे, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात उनको सुनते रहे, हम एक्शन नहीं लिया। इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि हम चाहते थे उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो जल्द जल्द आएगा, लेकिन यहाँ टाइम निकलते गया, हम बहुत सफ़र हो गए, हम उसके लिए बहुत सफ़र हो गए, हम वेट करते रहे। आपने रिसेंटली देखा लद्दाख पुलिस बटालियन का और पोस्ट निकले हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द हो गया, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें सोच में आ रहा है कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। के हिसाब से हम बताएं तो उस टाइम हमें कहा गया कि जिस हिसाब से हमने फ़िज़िकल, आपने देखा फ़िज़िकल में बहुत हार्ड वर्क किया, तो वहाँ पार्टिसिपेट लगभग 1000 स्टूडेंट थे, तो इनमें से लगभग 130 तक लड़के वहाँ सेलेक्ट हो गए। तो फिर उन लड़कों को इतना एश्योरेंस दिया गया कि अगस्त अक्टूबर तक आपका रिटर्न हो ही जाएगा। इट मीन्स यूँ समझो जनवरी तक आपको जो सेलेक्ट होते हैं उनको ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही उम्मीद गो है और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जल्द से जल्द हमारा रिटर्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बॉर्डर बटालियन में, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था और इसके बाद से इंतज़ार कर रहे हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम हो, इनके सिलेक्शन के हवाले से प्रोसीजर इन तक पहुँचे, स्टेटस इन तक पहुँचे। लद्दाख के अंदर बॉर्डर बटालियन और वुमेन बटालियन में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स की कंसर्न हमने लद्दाख पुलिस के ओहदेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की, उनके साथ भी हमने बात की। लद्दाख पुलिस की एसएसपी नुरबू साहब से जानने की कोशिश की। उनका मानना है कि ये इश्यूज सामने आने के बाद, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने री एडवर्टाइज करके लद्दाख को एक्सक्लूड किया है, सिर्फ जम्मू कश्मीर डोमिसाइल हासिल करने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ही इंक्लूड किया है। तो ये इशू सामने आते ही उनका मानना है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के पुलिस हेडक्वार्टर ने इस इशू को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ टेकअप किया है। वहीं साथ ही साथ यूटी लद्दाख के होम डिपार्टमेंट ने इस इशू को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ टेकअप किया है। अब इंतजार है कि एमएचए से किस तरह की क्लैरिफिकेशन आता है इस इशू पे, और एमएचए से क्लैरिफिकेशन आने के बाद इस इशू के ऊपर एमएचए से रिएक्शन आने के बाद ही ये जानकारी हमें मिलेगा कि बॉर्डर बटालियन में भाग ले रहे स्टूडेंट्स का आने वाले समय में किस तरह की स्टेटस होगा, उनके रिटर्न के हवाले से किस तरह की स्टेटस होगा। फिलहाल बने रहे गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए।